दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर एक जो बी फार्म स्टूडेंट हैं जो AQ2 से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है BP102T उसके 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मेरी एक सलाह है आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम दे रहा है AQ2 का, जो 10 मार्क्स से क्वेश्चन है और जो 7 मार्क्स से क्वेश्चन है उनको आप पॉइंट्स में लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी हैंड राइटिंग जितनी साफ़ हो सके या खुला खुला लिख सके उतना लिखिए। और एक डायग्रामेटिकली वे में लिखिए। अगर किसी के डायग्राम है जो केमिस्ट्री में, अगर किसी का एग्ज़ाम है या मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो उसमें डायग्राम ज़्यादा है, उसमें लिखना कम है। अगर आप डायग्राम बना देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जितना हो सके उसके बारे में जितना आपने पढ़ा है, कुछ भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप लिख के आएंगे। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी। देखिए आपने मोलैलिटी पढ़ा होगा, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और मोलैलिटी पढ़ा होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहीं नॉर्मेलिटी क्या डिफाइन करता है, एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। मेजर किस में किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी। जनरली इसको हम नॉर्मल कंसंट्रेशन भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करेंगे बाय लेटर कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या है, ये जो कितने नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है अपॉन जो इसका इक्विवेलेंट मास है, ये इक्विवेलेंट वेट के आप कह लेंगे, जिसे हम मॉलिक्यूलर वेट के नाम से, मॉलिक्यूलर मास के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, इसी से हम मेजर करते हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन को कंपेयर करके। तो स्टैंडर्ड का मतलब है वो सॉल्यूशन जो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड कंटेन करता है एट प्रिसाइजली नोन कंसंट्रेशन। देखिए एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई गई है कि एक एलिमेंट के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ जो उसकी कंसंट्रेशन है वो हमें पता है। ठीक है। तो वो एक नॉर्मली जो वे स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डिटरमाइन की गई है। जनरली 2 टाइप के होते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से मिलके बना है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वहीं सेकेंडरी जो है वो हमने खुद प्रिपेयर किया है स्पेसिफिकली फॉर अ सर्टेन एनालिसिस। तो किसी को हम कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी से कंपेयर करते हैं, प्राइमरी सॉल्यूशन से, आपने देखा होगा, क्योंकि वही को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, इसको हम टाइट्रीमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ये क्वांटिटेटिव मेथड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जो डिटरमाइन करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। क्या मेजर करके, बाय वॉल्यूम ऑफ अ रिएजेंट टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द सब्सटेंस बीइंग एनालाइज्ड, जिसको हम एनालाइट कहेंगे। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, टाइट्रेट और एनालाइट, इसको भी आप देखेंगे। ठीक है। जो वॉल्यूम जो है रिएजेंट का जिससे मेजर करते हैं वो टाइट्रेंट है, और जिस सब्सटेंस को हम एनालाइज करेंगे उसे हम एनालाइट कहते हैं। वेरियस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। पहला है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरा प्रिपेयर एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तीसरा वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, और क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट करता है प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। जनरली ये फिगर क्या डिटरमाइन करता है, इसमें इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है जो आपने पढ़ा होगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो है हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, जैसे 111 या 238। तो ये जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अब 202 है तो उसको नहीं लेंगे। 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर लेफ्ट साइड से आप देखें, अगर वो नॉन जीरो डिजिट में आ रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच। देखिए पीएच स्टैंड करता है द वर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या पोटेंशियल है, H+ आयन का। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इंडिकेट करता है लो कितने H+ आयन जो है प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर। पीएच स्केल को हम रेंज करते हैं 0 to 40। आपने देखा होगा, पीएच पेपर होगा या एक स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं कि 7 पे न्यूट्रल आएगा, ग्रीन साइन होता है, लेस देन 7 एसिडिक है, और मोर देन 7 जो है बेसिक है, अप टू 14
8 to 14 जो है वो बेसिक में आएगा, उसको हम अल्कलाइन भी कहते हैं। अल्कलाइन और बेसिक एक ही वर्ड है, आप कंफ्यूज ना होए, एसिड और अल्कली कहे या एसिड और बेस कहे। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। देखिए प्रोटोफिलिक का मतलब है एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटोन, मतलब जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले वो फिलिक, और जेनिक का मतलब जो जनरेट कर ले प्रोटोन। देखिए जेनिक वर्ड से आप याद कर लेंगे एबिलिटी टू जनरेट प्रोटोन। प्रोटोफिलिक के एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3 NH4 बन जाएगा, पैरिडीन C6H5 NH3। वहीं जो फोटोजेनिक है उसके एग्जाम्पल हैं जो प्रोटोन को जनरेट करें, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एसिटेट आयन बना देगा, H+ आयन को जनरेट कर देगा, H2SO4। ठीक है। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। देखिए जो बेसिसिटी है वीक बेसिस की, उसको हम इनहेंस कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक सॉल्वेंट की बेसिस में। इसको हम क्या कहेंगे, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ये रेफर करता है कि कोई भी इफेक्ट हो सॉल्वेंट का किस पे, एसिड बेस की प्रॉपर्टी पर। वहीं जो डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इंक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर व्हेन इट इज एडेड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट का मतलब है कि हम कोई भी एसिड में अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे तो वो डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट मतलब ब्रेक हो जाएगा, जैसे HCl है तो H+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा, तो वो डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट है। लेवलिंग मतलब लेवल अप करना, मेकअप करना, डिफ्रेंशिएटिंग मतलब अलग अलग करना, एक बॉन्ड को जोड़ रहा है एक बॉन्ड को तोड़ रहा है। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट वो केमिकल एजेंट है जो किस में यूजफुल है, केमिकल एनालिसिस ऑफ इम्प्योरिटीज को रिमूव करे रिएक्शन मिक्सचर से। एग्जांपल है एस्कोर्बिक एसिड का मास्किंग करना आयरन से, आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है एस्कोर्बिक एसिड की उसे हटाना। वहीं डीमास्किंग एजेंट का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज यूजफुल हैं उनको इंट्रोड्यूस करना जब मास्क हो जाए पर रिएक्शन मिक्सचर से पहले। जैसे एग्जांपल है ट्राई इथेनॉल अमाइन फॉर डीमास्किंग एल्यूमिनियम। ये एक रिएजेंट है जो रिलीज करता है मेटल आयन फॉर अ मास्किंग एजेंट, मास्किंग एजेंट के लिए एक मेटल आयन को रिलीज करता है डीमास्किंग एजेंट। 9th क्वेश्चन है राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर को हम जनरली डिटरमाइन करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन का पीएच है उसके लिए डिटरमाइन करते हैं। अब एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, वो इंडिकेटर होते हैं जैसे मिथाइल रेड, लिटमस पेपर, फिनॉल रेड, फिनोप्थिलीन, ये आपने इंडिकेटर यूज़ किए होंगे। ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। जनरली एंड पॉइंट डिटरमाइन करता है कोई भी रिएक्शन का, क्या डिटरमाइन करता है, एंड पॉइंट। 10th क्वेश्चन है व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस क्या है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स से पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस जानना जरूरी है। ये एक ग्रुप ऑफ टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का जो है यूज़ करते हैं ताकि उस कोई भी सैम्पल या सॉल्यूशन की केमिकल रिएक्टिविटी जान पाए। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी जान पाए। इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेथड है एनालिसिस के वो है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके, वोल्टामीटर, वोल्ट, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटोन्स, स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री। तो ये सारे जो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है एनालिसिस के, और भी हैं, 2 मार्क्स अकॉर्डिंग मैंने 4 ही लिखे हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, उसको आगे देखने के लिए हमारे चैनल अवेयर फार्मर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको जैसे भी लगा, या जो मैं चेंजेस करना चाहूँ और जितना इम्प्रूवमेंट करना चाहूँ मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। और बस बने रहा मेरे साथ, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।